नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जब से खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा के अंदर मारा गया है और उस पर कनाडा के प्रधानमंत्री का जो बयान आया, उसमें हालांकि कनाडा का प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गया है और अलग थलग पड़ गया है। उनको उम्मीद थी कि एक फाइव आइज नाम का संगठन कई 5 देशों को मिलाकर के जो बनाया हुआ है, जिसके अंदर अमेरिका भी है, जिसके अंदर जो है आपको बता दूं ब्रिटेन भी है, उसको उम्मीद थी कि ये फाइव आइज वाला जो संगठन देश है, जिसमें आपस में सूचना को साझा करने का समझौता है 5 देशों का, उससे उम्मीद थी कनाडा को कि वो दो आपका साथ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब ने लताड़ लगाई टुडरो को और ये कह दिया कि आप उस भारत पर सवाल उठा रहे हैं जो बढ़ती हुई लोकप्रियता, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और देश में शांति चाहते हैं और दुनिया में शांति चाहते हैं। ऐसे पर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आतंकवाद हमेशा जड़ से निपटना चाहिए और उसके लिए तो दुनिया ये चाहती है कि आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे पर सभी देश एक हों। तो हम इस आतंकवाद के मुद्दे पर आपके साथ कतई नहीं है। जो भी मारा गया वो आतंकवादी मारा गया, उसके अंदर भारत का हाथ है नहीं है, आप जांच करो और कोई सबूत है तो सामने लाओ। सबूत होगा तब हम बात कर सकते हैं, इसके पहले आप बात नहीं करोगे। कुल मिलाकर इसको लेकर अभी कयास चल ही रहे थे, लेकिन एक के बाद एक भारत सरकार ने जो सख्ती दिखाई, उसमें आपको बता दूं विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने एक टीवी चैनलों को भी एडवाइजरी जारी की है। और क्योंकि हमारी गुप्तचर एजेंसियों के पास ये जानकारी आई है कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल का भी सहारा लेकर भारत के अंदर नफरत फैलाई जा सकती है, भारत के माहौल को खराब किया जा सकता है, लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा सकता है। और इसको लेकर के भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने बाकायदा न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी कर दी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादी हो, आतंकवादियों से संबंधित रखता हो या जिसके ऊपर गंभीर अपराध में एफआईआर भारत के अंदर दर्ज हो, यानी कोई गैंगस्टर टाइप का लोग हो, उसको आप कोई भी न्यूज चैनल वाले व्यक्ति अपना प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। इस पर जिक्र भी किया गया है। एएनआई ने बाकायदा ये लिखा है विदेश मंत्रालय के हवाले से कि विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ये जिक्र किया कि किसी चैनल पर ऐसा एक आतंकवादी चेहरे को बैठाकर उसका इंटरव्यू लिया गया और उससे कुछ सवाल जवाब पूछे गए जिसके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। और इसको लेकर के अब सरकार गंभीर हो गई है। और इसमें आपको बता दूं, जैसे बीबीसी है, बीबीसी का जिक्र मैं कर रहा हूं, बीबीसी से इंटरव्यू ले लेते हैं। अब बीबीसी अगर विदेश का चैनल है, अमेरिका का चैनल होगा, लेकिन यह तय है कि भारत के नियम कायदे कानून और शर्तें उसको माननी पड़ेंगी। अगर कल को कोई विदेशी चैनल गुरु पतवंत सिंह पन्नू का इंटरव्यू ले लेता है, वो धमकी दे रहा है बैठकर, मैं यहां से कह रहा हूं सभी कनाडा में जो हिंदू है वो छोड़ के चले जाएं, कोई कहता है मैं हत्या कर दूंगा, और एक अफरा तफरी मच जाए और अफरा तफरी में कोई सोचे भाई चलो अब तो जान पे हमला हो सकता है, चलते हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के माहौल खराब करने के लिए न्यूज चैनलों का भी दुरुपयोग हो सकता है। ये सरकार ने इस गंभीरता को समझा है और पिछले एक्सपीरियंस से ये देखने में आया है कि आप देखिए कि भारत विरोधी अभियान में किस तरह से विदेशी चैनल, विदेशी मीडिया, विदेशी अखबार ये एक्टिव रहे हैं। चाहे चाइना के अखबार को देख लो, भारत विरोधी अभियान चलाता है। अमेरिका के भी कुछ अखबार ऐसे हैं जिसमें कोई खबर छपती है, वो छपती तभी है जब हमारे देश में संसद का कोई सत्र चलना होगा। आपने देखा नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जिस तरह की चीजें आई, उसका घपला घोटाला खुला, उस पर कोई जिक्र नहीं करेगा क्योंकि वहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी जुड़ी है, उस पर कोई ना इंटरव्यू करेगा। इसी तरह बात कहां उठाएंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं है। मोदी जी ने राफेल में घोटाला किया है, अब सोचिए इसको हेडलाइन बना देंगे। पूरे देश में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मोदी जी पे सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, मतलब राहुल गांधी पे कोई सवाल नहीं है लेकिन मोदी जी पर सवाल उठाया है, तो एक अफवाह का बाजार गर्म हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है यार मोदी जी ने भी शायद भ्रष्टाचार किया होगा। अब अपना भ्रष्टाचार काउंटर करने के लिए विपक्ष ने ये एक तरीका खोज लिया कि फेक न्यूज फैलाओ। तो फेक न्यूज वॉरफेयर में ये इस समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और ये सरकार ने समझा है। इसीलिए जो सोशल मीडिया है उसके लिए तो कंपनियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है, चाहे वो फेसबुक हो, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, इनके लिए गाइडलाइन पहले ही तैयार कर ली गई है
ट्विटर को भी ये कहा गया है कि आपके प्लेटफॉर्म से कोई भी इस तरह की चीज अगर प्रसारित होती है तो आप खुद उस पर निगरानी रखेंगे और ऐसे अकाउंटों को ब्लॉक करेंगे। पिछले दिनों भारत सरकार ने भी इस पर कार्रवाई की है और ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है, बैन किया है। अब जो सैटेलाइट चैनल हैं और जो न्यूज़पेपर हैं उनको लेकर भी अब गाइडलाइन जारी कर दी है। ये बता रहा है कि सरकार के पास ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर है कि अब न्यूज चैनलों का भी सहारा लिया जा सकता है। न्यूज चैनल में आप देखते ही हैं रात दिन डिबेट चलती है, किसी को भी विदेश से आजकल जोड़ लेते हैं, मोबाइल फोन लगाइए सामने और आप शुरू हो जाइए, लाइव आपका चैनल पे बात चल रही है, कुछ भी बोल दीजिए। उस बंदा बैठा है कहीं भारत से बाहर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, उसका कुछ कर भी नहीं सकते। और इसलिए भारत सरकार ने जो ये एडवाइजरी जारी की है ये कुछ गुप्त जानकारियों के बाद की है। और इसमें आपको बता दूं सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है, पत्रकारों पे भी नजर रखी जा रही है। न्यूज क्लिक को लेकर के आपने पिछले दिनों देखा ही है कि किस तरह से कुछ एडिटर और इस तरह के जो पत्रकार हैं फेक न्यूज फैलाने में, मणिपुर की हिंसा में उनका हाथ पाया गया था, किस तरह से फर्जी न्यूज फैलाई गई थी। मणिपुर की हिंसा को फैलाने में फेक न्यूज का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये एक उदाहरण देखने को आया कि जो चिंता हमारी भारत सरकार, इंटेलिजेंस, हमारा जो एजेंसियां हैं, वो जिसकी आशंका जता रही थी मणिपुर में, वो सिद्ध हो गया। और इसी तरह फेक न्यूज हमने राजदीप सरदेसाई को देखा था जब किसान आंदोलन था और वहां पे आईटीओ के आसपास एक ट्रैक्टर पलट जाता है। रुद्रपुर का एक सिख जो कि विदेश में रहता था वो यहां आंदोलन में शामिल होने आया, ट्रैक्टर पलट गया, ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसा एक जाना माना पत्रकार, आज तक चैनल से जुड़ा हुआ, वो न्यूज चलाता है कि पुलिस की गोली से देखिए एक किसान मारा गया। ये तो मोदी सरकार की शराफत है कि राजदीप सरदेसाई को पता नहीं आज तक की शर्म से छोड़ दिया या इसलिए समझकर छोड़ दिया कि काम हो गया है, हमने काउंटर कर दिया। लेकिन ये बहुत मामला गंभीर है, तो ऐसी चीजें इग्नोर करने की नहीं है और अब सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कोई भी ऐसा पत्रकार या कोई भी ऐसा न्यूज चैनल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को प्लेटफॉर्म देगा, उसके बारे में प्रचार करेगा, उस पर सरकार अब कार्रवाई करेगी, ये आदेश निकाल करके उन्होंने जता दिया है। तो कुल मिलाकर गंभीर मामला है। आप सब भी ध्यान रखें, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, आप चाहे कोई पोस्ट लिखते हैं उसको समझ के पोस्ट लिखें, और अगर कोई पोस्ट आपको भेज रहा है, व्हाट्सएप पे भेज देता है, उसको शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करने वाला भी दोषी माना जाता है। और इसीलिए देश के माहौल को खराब करने में, नाम बदल के रखने में क्या जाता है। तो ये चीजें अब सामने आई हैं और इसीलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी न्यूज चैनलों के लिए स्पेशली की है। तो खैर, आपको मेरा बताने का मकसद यह था कि सरकार बहुत गंभीर है और अंदर बैठे हुए गद्दारों पर अब ऑपरेशन शुरू हो गया है। भारत के बाहर भी जो वहां की सरकारें हैं, वहां के कानून हैं, उसके जरिए काम होगा। और भारत में भी अभी हाल ही में आपको बता दूं, आपने देखा कि अभी कश्मीर में एक आतंकवादियों का हमला हुआ जिसमें हमारे 4 सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उसमें जो इनपुट मिली है वो पता लगा कि पुलिस के अंदर अफसर रैंक के व्यक्ति वो कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे थे और जैसे ही लोकेशन पे भेजे जा रहे थे लोग, उनकी लोकेशन तक भी लीक उन्होंने की है, जिसके कारण कैजुअलिटी हमारी सेना की ज्यादा हुई है। तो अब ये पहले से चल रहा है, पिछले 2-3 साल से ये काम चल रहा है। मनोज सिन्हा जब से वहां उपराज्यपाल बनकर बैठे हैं, उन्होंने स्पेशली ऑर्डर दे रखे हैं और इस काम में एनआईए और गुप्तचर विभाग लगा है कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या पुलिस में हो, उनकी पहचान की जाए कि ये आतंकवादियों के मददगार हैं। उनको नौकरियों से ही तो निकाला ही जा रहा है, उनको जेल में भी डाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब पत्रकारों के वेश में, चैनल के जरिए भी माहौल देश का खराब किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसके कारण ये ऑर्डर सरकार ने निकाला है। तो आप भी ध्यान रखें, देश के लिए एक्टिव रहना, जागरूक रहना संस्थाओं का काम तो है ही है, गुप्तचर एजेंसी और सीबीआई, एनआईए का है ही है, लेकिन हर नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपनी देश की रक्षा के लिए सजग रहे, सतर्क रहे। वंदे मातरम।